हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विथ कोल्ड सीईओ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे किम त्योंग जो है अपनी ससुराल में रह रहे थे जॉनकुक के साथ, और जॉनकुक बहुत ही खुश थे पहली बार अपनी मॉम डैड के साथ रहते हुए, क्योंकि वरना उसे तो हमेशा शिकायत रहते थे उसकी मम्मी पापा से कि उसकी डैड जो है उसको स्टडी करने के लिए बहुत ही बोलते थे और उसको बहुत ही पनिशमेंट देते थे। तो उसको अच्छा नहीं लगता था कि ऐसा क्यों करते हैं मेरे डैड, क्या आप लोग मेरी मम्मी डैडी है भी या नहीं, हमेशा ये सब कुछ बोलते थे। लेकिन अब उसको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसकी मम्मी डैडी बहुत खुश है और वो आखिर वो करके दिखाया है जो उसकी मम्मी डैडी पहले से बोल के आ रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद आखिर यहाँ से चले जाने का टाइम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कब तक रहने वाले हैं, क्योंकि जॉनकुक तो किम त्योंग के घर पे रहते हैं। तो आप जॉनकुक जो है अपनी हस्बैंड के साथ मिस्टर सीईओ किम त्योंग के घर पे जाने वाले हैं। तो वो खुश भी है लेकिन थोड़ा सा सैड भी है कि अपनी मम्मी पापा को छोड़ के जा रहा है, और वो अपनी मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसको पहली बार रियलाइज़ हुआ है कि उसके मम्मी पापा जो बोलते थे पहले से वो उसकी अच्छाई के लिए बोलता था, लेकिन उसने तो कभी अपनी मम्मी पापा की बातों पे ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आखिर में उसको समझ में आ जाता है कि मम्मी पापा हमेशा अपनी बच्चों की अच्छाई चाहते हैं। तो वो आखिर में बोलते हैं, सॉरी डैड, सॉरी मॉम, कि मैंने आप दोनों को इतनी सालों से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दिया है और आप लोग की बात नहीं सुनी है मैंने, तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो उसकी मम्मी पापा बहुत ही सैड हो जाते हैं और अपने बेटे को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम हमेशा हमारे लिए प्यारे बच्चे थे और हमेशा रहोगे। तुम नॉटी हो, नॉटी बच्चा, लेकिन तुम हमारे बेटे हो और हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। चाहे तुम जो भी करो जो भी ना करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि तुम ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो और हमें प्राउड फील हो तुम पे। तो जॉनकुक बोलते हैं, हाँ अब से मैं ऐसा ही कुछ करूँगा। तो जॉनकुक बोलते हैं, मेरी बास्केट कंपटीशन होने वाला है, क्या आप दोनों नहीं आओगे वहाँ पे? तो उसके डैड बोलते हैं, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तुम्हारी मम्मी भी आएंगे और मैं भी आऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे बेटे जो है अपनी सपने को पूरा करने जा रहे हैं। तुमने हमारी सपना पूरा किया है जो टॉप करके, और अब तुम अपना सपना पूरा करने जा रहे हो, तो हम तुम्हारे साथ क्यों नहीं होंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था तुम्हारी बास्केट खेलने में, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि तुम इसके साथ पढ़ाई भी करो, लेकिन तुमने वो करके दिखाया है और अब तुम बास्केट कंपटीशन में आपने नाम डाला है, तो हम लोग तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, इसमें भी तुम ही विनर होने वाले हो, मुझे पता है। तो जॉन को थोड़ा सा खुश हो जाते हैं और किम टोंग बोलते हैं, थोड़ा सा मायूस होकर बोलते हैं, लेकिन मैं शायद नहीं आ पाऊँगा, तो तुम गुस्सा तो नहीं होना। तो जॉन को बोलता है, लेकिन क्यों? फिर बोलता है, मुझे उस दिन थोड़ा सा काम है, शायद मैं नहीं आ पाऊँ, तुम गुस्सा मत होना मुझसे, ठीक है। डैड और मॉम आ जाएंगे और तुम्हारी दूसरी डैड भी आ जाएंगे, इसका मतलब किम त्योंग की डैड के बारे में बोल रहे थे, लेकिन शायद मैं नहीं आ पाऊँगा। तो जॉनकुक जो है थोड़ा सा सैड हो जाते हैं कि किम त्योंग ऐसा बोल रहा है कि वो नहीं आ पाएंगे, इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं आ पाएंगे। फिर बोलते हैं, लेकिन क्यों? तो किम त्योंग बोलते हैं, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग के लिए मुझे बाहर जाना है और मैं शायद यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो जॉनकुक की मुंह थोड़ा सा सैड हो जाते हैं और वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं किम त्योंग से कि वो पहले से बोल के रखा था। तो किम त्योंग जो है कुछ नहीं बोलते अभी, और फिर जॉनकुक गुस्सा होकर कार में जाके बैठ जाते हैं, बोलते हैं मैं कार पे जाके बैठ जाती हूँ, ठीक है, अब आ जाना। तो किम त्योंग बोलते हैं, सुनो मेरी बात। तो जॉनकुक के मॉम डैड बोलते हैं, क्या बेटा तुम सच में यहाँ पे नहीं रहने वाले हो, तुम बाहर जाने वाले हो काम की वजह से, क्या तुम उसकी कंपटीशन में नहीं रहोगे? तो जॉनकुक तो बहुत ही सैड हो जाएगा और उसकी गेम में मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना।
तो किम तेयोंग बोलते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाऊँ और उसकी कंपटीशन पे रहने की कोशिश करूँगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत करना, लेकिन शायद मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगा कि मैं यहाँ पे रह पाऊँ। तो फिर मिस्टर सीईओ जॉनकुक की मॉम डैड को बोलते हैं आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत करना, मैं जॉनकुक को समझा दूँगा कि ये अपनी गेम पे फोकस करे और ज़्यादा टेंशन ना करे और सैड ना हो मेरी वजह से। मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा, ठीक है, आप लोग टेंशन मत करना। तो उसकी मॉम डैड खुश हो जाते हैं कि इसकी बेटी की इतनी ज़्यादा केयर करते हैं किम तेयोंग। तो बोलते हैं ठीक है, तुम्हारे बिना तो मेरे बेटा कुछ भी नहीं है, अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करते हैं, वो उसे देख के लगता है। और तुम्हारी भरोसे भी तो हम हैं, क्योंकि तुम मेरे बेटे को इतनी केयर करते हो और इतनी प्यार से रखा है तुम्हारे घर पे, हम लोग बहुत खुश हैं। तो जॉनकुक की मॉम ये बोलते हैं और जॉनकुक की मॉम डैड जो है किम तेयोंग को आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। वो तो बहुत ही पागल है, क्या बोले, और छोटा है ना तो गुस्सा भी ज़्यादा करते हैं, जाके गुस्सा होके कार में बैठ गया है, तो तुम उसे समझा देना, ठीक है। तो किम तेयोंग बोलते हैं मैं चलता हूँ, ठीक है, मैं उसे समझा दूँगा, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो और अपनी ध्यान रखना, ठीक है। तो वो बाय बोल के चले जाते हैं और जॉनकुक जो है कार के सामने जाके खड़े हुए थे, कार के अंदर नहीं बैठे थे, वो बाहर ही खड़ा हुआ था। तो किम तेयोंग बोलते हैं तुम अभी तक कार में बैठे नहीं हो क्या, यहाँ पे ही थे, लेकिन वहाँ से ऐसे क्यों चले आए, तुम्हारे मॉम डैड क्या सोचेंगे, और तुम इतना सैड क्यों हो। तो जॉनकुक बोलते हैं आपको नहीं पता है क्या, आप मेरी कंपटीशन पे नहीं आने वाले हो, तो फिर मैं इस कंपटीशन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, आपके बिना। तो किम तेयोंग बोलते हैं तुम्हें मैंने कहा था ना, जो चीज़ तुम्हें अच्छा लगता है उसे कभी भी मत छोड़ना किसी के लिए, और तुम्हें एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करना है और विनर भी बनना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इसमें हार जाओ, समझे। तो जॉनकुक बोलता है लेकिन आप क्यों नहीं आने वाले हो, आपको तो पता था ना। फिर किम तेयोंग बोलते हैं ये मीटिंग जो है अचानक ही आ गया है और मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, और शायद नहीं भी जाना पड़े, लेकिन 99% की श्योरिटी है जाना ही पड़ेगा, 1% के बारे में मैं नहीं बोल सकता अभी, ठीक है। तो तुम इसके बारे में मत सोचो, आगे देखा जाएंगे कि क्या होते हैं, तुम अपनी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरह से करो, और मेरे आने से क्या होते हैं तुम्हारी पार्टिसिपेट पे डिपेंड करते हैं तुम विनर बनते हो कि नहीं। तो जॉनकुक सर हिला के बोलते हैं ठीक है। तो जॉनकुक थोड़ा सा सैड हो जाते हैं, क्योंकि उसको लग रहा था कि वहाँ पे उसकी मम्मी पापा भी होंगे, उसकी ससुर जी भी होंगे और अपनी पार्टनर और उसके हस्बैंड किम तेयोंग मिस्टर सीईओ भी होंगे, लेकिन यहाँ पे किम तेयोंग बोल रहा है कि वो नहीं आ सकता है, तो उसको तो बुरा लगने वाला है। तो यहाँ से वो लोग अपने घर पे जाते हैं और किम तेयोंग की कार चलाने वक्त जो है जॉनकुक की तरफ देखते रहते हैं कि वो क्या सोच रहा है। तो जॉनकुक जो है बहुत ही सैड दिख रहे थे, तो किम तेयोंग उसको खुश करने के लिए एक टेडी बियर शॉप पे रुकते हैं अपनी कार को, और वहाँ से एक बड़ा सा टेडी बियर जो है ख़रीद कर लाते हैं और वो जॉनकुक को दे देते हैं। लेकिन जॉनकुक जो है अभी उस टेडी बियर को छू भी नहीं रहे थे। तो किम तेयोंग बोलते हैं तुम इसे देख के खुश नहीं हो क्या। तो जॉनकुक बोलते हैं मैं बच्चा हूँ क्या, मुझे इस टेडी बियर से क्या करना। तो किम तेयोंग बोलता है तुम तो अपने घर पे जाने के बाद तुम्हारे खिलौने से इस तरह से खेल रहे थे, तुम्हें देख के लग रहा था तुम 5 साल के बच्चे हो, और अब मैंने तुम्हारे लिए एक टेडी बियर ख़रीदा है, वो भी इतना बड़ा, और तुम्हें देख के खुश नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है जीवन जॉन को, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। और फिर वो उसको गुदगुदी देने लगते हैं, तो जॉन को मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन वो मन में थोड़ा सा सैड था कि उसके हस्बैंड नहीं आने वाले हैं। वो यही सोच के मरे जा रहे थे कि क्यों नहीं आएंगे वो, और ये मीटिंग कैंसिल हो जाए, मैं यही दुआ करता हूँ। लेकिन जब किम तेयोंग की एक कॉल आते हैं फ़ोन पे, वो बातें कर रहे थे और इस मीटिंग के बारे में बातें कर रहे थे कि ये मीटिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी कंपनी के लिए, और वो जो है बहुत जल्द चेयरमैन बनने वाले हैं, और इस मीटिंग पे डिपेंड करते हैं कि किम तेयोंग जो है चेयरमैन बनने वाला है बहुत जल्द।
तो जॉनकुक ये सुनते हैं तो वो थोड़ा सा अपसेट फील करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा है कि ये मीटिंग कैंसिल हो जाए। अब जॉनकुक चाहता है कि किम दोंग ये मीटिंग पे जाके अटेंड करे और वो बहुत जल्द चेयरमैन बन जाए अपनी कंपनी की बोर्ड की सबकी सपोर्ट से। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आप इस मीटिंग को कैंसिल मत करना, ठीक है, और मैं आप अब से नाराज़ नहीं हूँ। तो किम दोंग बोलते हैं अचानक तुम्हें क्या हो गया है लिटिल बनी, क्या तुम ठीक हो? तो जॉनकुक बोलते हैं हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा सैड हूँ कि आप नहीं आने वाले हो। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये मीटिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप चेयरमैन बनने वाले हो। तो ठीक है, मैं आपकी सक्सेस के बीच में नहीं आने वाला, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा इस बास्केट कंपटीशन को जीतने की, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। तो किम दोंग उसे गले लगा लेते हैं और उसकी गाल पे स्वीट से किस करके बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ जॉनकुक। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंपटीशन में आऊँ तो ठीक है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन तुम जो है सैड मत रहना, क्योंकि तुम्हारे फेस पे ये सैडनेस अच्छा नहीं लगता है। और इस टेडी बियर को घर पे जाके अच्छी तरह से देखना, ठीक है। और जॉनकुक बोलता है लेकिन क्यों? फिर बोलता है ऐसे ही। फिर घर पे लेकर जाते हैं तो जॉनकुक जो है अपनी टेडी बियर को अपनी बाहों में लेकर उसे हक करके अपने कमरे में लेकर जाते हैं और किम दोंग अपनी ऑफिस चले जाते हैं उसको घर छोड़ने के बाद। और जॉनकुक बोलते हैं आखिर इस टेडी बियर में है क्या? तो फिर उससे टाइटली हक करते हैं जब, और उसकी टेडी बियर की पेट पे जब उसके हाथ लगते हैं ना, तो प्रेस होते हैं और अंदर से आई लव यू आवाज़ जो है वो आने लगते हैं। तो जॉनकुक जो है खुश हो जाते हैं कि इससे आई लव यू बोला है, और दोबारा से इसे प्रेस करते हैं, दोबारा से आई लव यू बोलते हैं। और वो बहुत ही खुश था कि इसने मुझे इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से देखने के लिए बोला था। तो मिस्टर सीईओ जो है वो ऑफिस से जॉनकुक को कॉल करते हैं और जॉनकुक कॉल को रिसीव करता है और खुश हो जाते हैं किम दोंग की कॉल देखकर। तो किम दोंग जॉनकुक को बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम, क्या मुझे मिस कर रहे थे? तो जॉनकुक हाँ बोल देते हैं। तो बोलते हैं तो तुमने क्या उस टेडी बियर को अच्छे से देखा था, क्या उसे हक किया है तुमने? तो जॉनकुक बोलते हैं हाँ, आई लव यू टू। तो किम दोंग अचानक से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं मैंने तो तुम्हें अभी तक आई लव यू कहा भी नहीं और तुमने आई लव यू टू बोल दिया। तो जॉनकुक बोलता है हाँ लेकिन उस टेडी बियर ने तो बोला था ना। तो किम दोंग उससे चिढ़ाने के लिए बोलते हैं तो मैं उस टेडी बियर थोड़ी हूँ कि तुम मुझे आई लव यू टू बोल रहे हो, इसका मतलब तुम उस टेडी बियर को आई लव यू टू बोल रहे हो, है ना? तो जॉन को गुस्सा होकर कॉल कट कर देते हैं। तो किम दोंग दूसरी बार उसको कॉल करते हैं और जॉनकुक नहीं उठाता है। तो वो तीसरी बार कॉल करते हैं और आप जॉनकुक दोबारा से कॉल को रिसीव करते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, आप कॉल क्यों कर रहे हो? मैंने कॉल कट कर दिया है, इसका मतलब मुझे बात नहीं करना है। तो किम दोंग बोलता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोल रहा था, आई लव यू जॉनकुक। और वो यहाँ पे शाय फील कर रहे थे और सॉफ्टली मुस्कुरा रहे थे। तो मिस्टर किम दोंग बोलते हैं ऐसे मुस्कुराने से ये थोड़ी होगा, क्या तुम आई लव यू टू नहीं बोलने वाले हो? मुझे अपना जवाब नहीं मिला है अभी तक जॉनकुक, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, क्या तुम नहीं बोलने वाले हो क्या? तो जॉनकुक बोलते हैं क्या? फिर बोलते हैं मैंने अभी तुम्हें कुछ कहा है, क्या तुम इसका रिप्लाई नहीं करने वाले हो? तो जॉनकुक भी उसको चिढ़ाने के लिए बोलते हैं मैंने पहले ही बोल दिया था, तो उसको आप इसका रिप्लाई समझ लेना, ठीक है, क्योंकि आपने तो पहले आई लव यू नहीं बोला था ना, वो तो टेडी बियर ने बोला था। तो किम दोंग बोलते हैं तुम बहुत ही नॉटी हो, मैं तुम्हें घर पे आके इसका सज़ा दूंगा, ठीक है, और आज तो मैं तुम्हें इस तरह से पनिशमेंट दूंगा कि तुम याद रखोगे। तो जॉनकुक बोलते हैं क्या करने वाले हो आप? फिर जॉनकुक थोड़ा सा नॉटी स्मेल करते हैं और फिर बोलते हैं हाँ ठीक है। तो किम दोंग बोलते हैं तो इसके लिए तुम तैयार हो? फिर जॉनकुक बोलता है हाँ। तो किम दोंग बोलते हैं अभी तो मुझे जल्दी से घर आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी लिटिल बनी जो है मेरी पनिशमेंट के लिए इंतज़ार कर रहा है, तो मैं ऐसे थोड़ी इंतज़ार करा सकता हूँ। मैं जल्दी से घर पे आता हूँ और तुम्हारी पनिशमेंट की तैयारी करता हूँ, ठीक है, तुम इसके लिए प्रिपेयर रहना है, ओके? तो जॉनकुक बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं
और किम दयोंग अपनी ऑफिस पे काम कर रहे थे, बहुत बिजी था। वो बहुत जल्दी से काम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काम जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा होता है ना, जो कभी लोग इंसान जल्दी से करने की कोशिश करता है वो और भी लेट हो जाते हैं, वैसा ही कुछ हो रहा था। तो जॉनकुक कब से उसका इंतज़ार कर रहे थे। आखिर में जॉनकुक जो है उस टेडी बियर को हक करके सो जाते हैं। और किम दयोंग जो है लेट हो चुके थे। फिर वो रात को घर आते वापस। अब जो है 12 बज चुके थे, लेकिन वो पहले ही आ जाते थे 10 बजे, लेकिन आज 12 बज चुके हैं, 2 घंटे लेट हो चुके हैं। जहाँ पे उसको जल्दी से आना था, उसने जॉनकुक को बोला था कि मैं जल्दी घर आऊँगा, लेकिन नहीं आ पाया। तो जॉनकुक बेचारा इंतज़ार करते करते सो गया। तो हमारा मिस्टर सीईओ जो है वो जल्दी से अपने कमरे में आते हैं और देखता है कि जॉनकुक जो है बहुत ही प्यार से उस टेडी बियर को हक करके सोया हुआ था। और उसको देख के उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इतनी प्यार से सो रहा है, तो वो उसे देखते ही रहते थे। लेकिन उसको याद आता है कि मैंने उससे कहा था कि मैं जल्दी आऊँगा, और वो ऐसे ही सो गया मेरे बिना। मेरा इंतज़ार कर रहा था, उसको देख के लग ही रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से सोए हुए नहीं थे, बैठे बैठे ही सो गए थे इस टेडी बेयर को हक करके। और कीमतों को सैड फील होता है, लेकिन वो फ्रेश होके जब आते हैं तो देखते हैं जॉनकुक जो है जाग चुके थे और बहुत ही खुश थे कि आखिर में वो आ गया है। लेकिन थोड़ा सा नाराज़ होने की एक्टिंग करता है। और कीमतों बोलते हैं तुम उठ गए हो। तो जॉनकुक बोलते हैं मैंने सोया कब था। वो ऐसे दिखाना चाहते थे कि मैं सोया ही नहीं हूँ, मैं तो इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो तो सो गए थे। ये तो कीमतें आके देख लिया है उसे, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो सोया ही नहीं है। तो बोले तुम सोए नहीं थे क्या, तुम जगे हुए थे। तो जॉनकुक बोलते हाँ, मैं ऐसे ही सोने का नाटक कर रहा था, मैं तो जागा हुआ हूँ। तो बोलते हाँ, तो तुम पनिशमेंट के लिए रेडी हो। तो जॉनकुक जो है हाँ में सर हिला देते हैं। तो किम त्योंग किस बात के लिए इंतज़ार करता, लेकिन वो सोचता है कि मैं जॉनकुक को थोड़ा सा चिढ़ाता हूँ। फिर किम त्योंग बोलते मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था तुम्हें पनिशमेंट दूँ, लेकिन आज शायद तुम्हें पनिशमेंट नहीं दे पाऊँगा जॉनकुक। तो तुम एक काम करो, सो जाओ, मैं कल सुबह को तुम्हें पनिशमेंट दे दूँगा। तो जॉनकुक बोलते हैं क्या। तो किम त्योंग मुस्कुराते हैं और मन में और बोलते हैं कि हाँ, तुमने सुना नहीं है क्या, सो जाओ जॉनकुक, गुड नाइट। तो जॉनकुक जो है गुस्सा होके उस टेडी बेयर को हक करके फिर उस टेडी बेयर को जो है कीमतों के ऊपर फेंक के मारते हैं और वो सो जाते हैं। लेकिन कीमतों जो है उस टेडी बेयर को साइड पे रखते हैं और जाके पीछे से जॉनकुक को हक कर लेते हैं। और जॉनकुक जो है खुश हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा गुस्सा होने की एक्टिंग करते हैं और बोलते हैं मुझे टच मत कीजिए आप, मुझे सोना है। अभी अभी आपने कहा था ना मुझे सोने के लिए, तो मुझे सोना है। तो मिस्टर सीईओ बोलते हैं तो मैं ऐसे कैसे सोने दूँ, तुम मेरे इंतज़ार कर रहे थे ना पनिशमेंट के लिए, और तुम्हें पता है मैं तुमसे भी ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए। और उसकी यार के सामने जाके विस्पर करके बोलते हैं जॉनकुक आर यू रेडी। तो जॉनकुक जो है सर हिला के बोलते हैं हाँ। तो मिस्टर किम त्योंग उसको किस करने लगते हैं और आखिर में जॉनकुक भी उसको किस करने लगते हैं, और इन दोनों की किस जो है बहुत ही लंबे समय तक चलने वाले हैं और इन दोनों के बीच में आखिर में स्वीट मोमेंट होते हैं। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।